श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊँ कलेश विकार। सिया राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसऊँ सूर्यभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए बंधु, बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्रीय समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर होडल के इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु या भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा आदि करवाने हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 6644 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल वाणी को अयोध्या कांड में विराम दिया था, उसी स्थान से आगे रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। ताते बचन पौने, मातु हित भाई भरते असेराऊ। माँ कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम्मे पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राया तुम रे, भाई सकीर्त सब सुपल हमारे। अब जह राउर आयुष होई, मुने उदबे गुने पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल है गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा होवे और जहाँ कोई भी मुनि उदय को प्राप्त ना होवे। मुनि तापस जिनते दुख लेहि, ते नरेश बिनु पावक देहि। मंगल मूल
विप्र परितोषु दैहि कोट कुल भूषर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों को से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। असे जिये जानि कही सोई ठाऊ सिए सौमित्र सहित जह जाऊ तैरचि रुचिर परन त्रीन साला बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और श्री सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय तक रह सकूं। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कसने केहूं अस रघुकुल के तू तुम्हें पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज सुंदर वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हो। श्रुति से तु पालक राम तुम्हें जगदीश माया जान की जो सृष्टि जगु पालिती हरति रुक पाई कृपा निदान की जो सहस शिशु आईसु मही धरु लखनु से चराचर धानी सोरे काज धरी नरे राज तनु चले दलन खल निज सरयानी। हे राम आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी सब रूप भूता शक्ति है जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं, चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बोधि पार अविगत अकत अपार नेति नेति नित नगम कहे। हे राम आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर
उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगो पहकन तुम देख निहारे, वेदे हरे समुन चाव निहारे। तैहू ने जानऊ परम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। जब वो भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानहि जय देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। तुम रही कृपा तुमहि रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भगत आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकारी जानू अधुकारी। नर तनु धरहूँ शांत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई क्रम बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य की अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निरपेत देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सोनी चरत तुम्हारे, जड़ मोहि बोध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस का चहि तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य है, उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही तो है। पूछहूँ मोई के रहूँ, के मैं पूछत सकुचाऊँ। जैने हूँ ते देहूँ कहीं तुम ही दिखाव ठाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते चाहता हूँ कि वह स्थान बताओ, तब जहाँ पर आप ना रहते हो, तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सोने मुनि बचन प्रेम रस सानी,
से कूचे राम मन महू सुकाने वाल्मीकि हसी के ही बहोरी बानी मधुर अमही रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले, सोना हूँ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता, जिनके सब रन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुवग सारी नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से बारही निरंतन होई ने पूरे, तिनके ही है तो मैं कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन करी राके, रही दरस जलधर अभिलाषी। निरंतर बढ़ते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों का चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निद रही सरित सिंधुसार भारी, रूप बिंदु जल होई सुकारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने सतुल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अवश्य निवास करते हैं। जैसे तुम्हारे मानस विमल हंस निजिया जासु, मुकुता हल गुण गन गुनहु राम बसऊं ही तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चौगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में सदा वास करिए। प्रभु प्रसाद सूचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहु नित नासा, तुम ही विवेदित भोजन कराही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धाराही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र
और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। शीश नवहि सोर गोरो दे जे की प्रीत सहित करी विनय विशेषी कर नित्य करहि राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राह में तेरत चले जाई राम बसऊं तिनके मन माही मंत्र राजो नित्य जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम स्वरूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तरपन होम करहि विधनाना बेप्रज माई देहु बहुदाना तुम्हें ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाई से वही मन मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण वह हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरुओं को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करूँ मांगहूँ एक फल राम चरण रत होई तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। और ये सब क्रम करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति होवे। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोई मद माने न मोहा लोभे न छोवे न रागे न द्रोहा जिनके कपट दाम नहीं माया तिनके हृदय बसऊं रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है और न राग है, न देश है और न कपट दम और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सारे से प्रशंसागारी कहि सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी
जो सबके प्रिय, सबके हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बढ़ाई, गाली, निद्रा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो सोते जागते आपकी ही शरण में हैं। तुम ही छाड़ गते दूसरी नाही, राम बसहूँ तिनके मन माही। जन्नी सम जाननी पर नारी, धनु पारव विसिते विशुभारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्चर्य नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में वसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान मानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी लगता है। जय हरे सही पर संपत्ति देखी, दुखित हुई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शोभे सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित रहते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सका पित माते गुरु, जिनके सब तुम्हें तात। मन मंदिर तिनके बसों सिय, सहित दो भ्रात। हे तात जिनके स्वामी सका पिता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में श्री सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुण तज सबके गुण गैहि, बेप्रधेनु इत संकट सहि। नीत निपुण जिन कहि जगली का, घर तुम्हारे तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, ब्राह्मण गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निगुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका प्रभु घर है। गुण तुम्हारे सब जहूँ निज दोषा, जय सब भात तुम्हारे भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जय, तहीं और बसहूँ सहित वैदही। जो गुणों का आपका दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित प्रभु निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहूं और लाई, तई के हृदय रहूं रघुराई। जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण करते हैं। हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में रहिए। सरगु नरगे अपे बरगु समान, जय तह दे के
धरे धनुबान, कर में बचन मन राउर चेरा, राम करऊं तहु के ओर डेरा। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है प्रभु, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जाई न चाहि कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतनितासु मन सो राउर निज गयहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बंधुओं, आज रामायण पाठ में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी बालाजी मंदिर होडल के धार्मिक अनुष्ठानों आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने के लिए व अपनी किसी भी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति हो, इसी कामना से वाणी को आज इसी स्थान पर विराम देंगे। सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय 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 हनुमान, सियावले रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव